Hello student, good morning, good noon, good evening, whatever you are connected feeling with this। आज के इस ऑडियो क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या वी कैन से इसी को हम लोग लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। और इस लॉज के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्या पढ़ते हैं? तो टोटल मोमेंटम ऑफ the system remains conserved in the absence of external force। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहला है सिस्टम का, जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है किसका? सिस्टम का कंजर्व होता है। किसका कंजर्व होता है? सिस्टम का कंजर्व होता है। और दूसरा होता है इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बॉडी पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक है एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा है इंटरनल फोर्स। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या बाबू कि यदि कोई बॉडी, यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो बॉडी है, बॉडी जो है स्मॉल छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी। बॉडी जो है स्मॉल छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। और यदि इस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के जो मास हैं रेस्पेक्टिवली, सपोज दैट m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन हो, क्या हो? और m1, m2, m3, m4, m5, m6 एंड सो ऑन, डिफरेंट पार्ट्स के जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स के जो मास हैं वो अलग अलग हैं, m1, m2 लाइक दिस। और ये जो डिफरेंट मास हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं। मान लीजिए v1 वेलोसिटी से मास m1 v1 वेलोसिटी से, मास m2 v2 वेलोसिटी से, मास m3 v3 वेलोसिटी से, मास m4 v4 वेलोसिटी से, अलग अलग वेलोसिटी से ये जो मास हैं ये मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से बना हुआ जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या? सिस्टम। और यदि इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अप्लाइड फोर्स इज जीरो, तो इस केस में जो मास हो, जो इस केस में जो पूरे इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कंजर्व होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम इस छोटे
पार्ट्स के मोमेंटम को कैलकुलेट कर लें। यदि इन छोटे छोटे पार्ट्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं इनके मोमेंटम को यदि कैलकुलेट कर लें और इन मोमेंटम को मैं जोड़ूं तो टोटल सम ऑफ द मोमेंटम इट विल बी 0। टोटल सम ऑफ द मोमेंटम इट विल बी 0। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, ये भी हम लोग कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ वी नॉट बी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो यदि मैं कहता हूँ कि इस टोटल सिस्टम का जो है मोमेंटम, मान लीजिए पहले पार्ट का मोमेंटम क्या है, m1 v1 है, दूसरे पार्ट का मोमेंटम m2 v2 है, तीसरे पार्ट का मोमेंटम m3 v3 है, m3 v3 है। तो यदि मैं इन सब के मोमेंटम को, इन बॉडी पार्ट्स के मोमेंटम को जोड़ूं तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 this will be remains constant, this will remains constant। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये दूसरा स्टेटमेंट इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को कहने का ये है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, if applied external force is zero, if applied external force is zero on the body, यानी कि बाहर से मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो द चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी जीरो। तो बॉडी के लीनियर मोमेंटम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं कि जो बॉडी का लीनियर मोमेंटम है बिफोर द ब्रेकिंग, बिफोर द कोलिजन, या इस तरीके से दैट विल बी लीनियर मोमेंटम आफ्टर द ब्रेकिंग और द कोलिजन। तो मान लीजिए कि यदि यहाँ पे कोई बॉडी है और ये स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनी हुई है, तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन और splitting, breaking, splitting, and this will equal to momentum of body parts, ऐसे कह सकते हैं body parts after collisions or breaking. So this is the breaking. So this is the conservation of linear momentum. तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए बिफोर बॉडी पार्ट्स m1, बहुत सारे ये बॉडी है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनसे अलग अलग मास है, m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, m5 है, ये डिफरेंट पार्ट से मिलकर के बनी। सिमिलरली इसी तरीके से ये सेम पार्ट होगा m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन। बट बिफोर द कोलिजन, बिफोर द पार्टीशन, द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट इज u1, u2, u3 and so on, and after the collision or breaking the velocity is v1, v2, v3, v4 and so on. So what we can say, the momentum of the body before the collision, before the collision means before, that is m1 u1 plus m2 u2 plus m3 u3, and this will become equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि ये जो बिफोर द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर द कोलिजन। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज नो चेंज या चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन
momentum of body will be equal to 0. So this is the conservation of linear momentum. So this is the कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यदि किसी भी बॉडी पे या सिस्टम पे यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जा रही है तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब ये कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन। तो आई थिंक दैट माय डियर स्टूडेंट, आपको इस प्रकार के कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज इस टॉपिक को यहाँ पे हम लोग रोक रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और राम जी सर का आपको धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। न्यूमेरिकल की जो इसके बेस पे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट ऑडियो क्लासेस। Thank you very much. Good night. Bye bye.